हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सुबह का टाइम हो रहा है। आज रिज़ा का एग्ज़ाम था, वो लास्ट है। तो वो नाश्ता करके नहीं जाती हैं, तो इसलिए आन के उनको भूख लग रही है बहुत तेज़। तो मैं उनके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। तो मेरी समझ में यही आया था कि इस टाइम में उनको खाने का टाइम है 11 साढ़े 11 के करीब। तो मैंने सोचा कि इनको फ़्रेंच फ्राइज़ बना के दे देती हूँ, फिर इनको दोपहर में भूख नहीं लगेगी, कुछ हैवी सी चीज़ दे दूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नॉर्मल सा बस हल्के से बॉईल भी नहीं किया है आलू को, और उन्हें काट कर बारीक और उनमें कॉर्नफ्लोर मिलाकर और थोड़ा सा नमक और उनको फ्राई कर लिया है और बच्चों को दे दिया है। और थोड़े से आलू भी रखे हुए थे उबले हुए, तो मैंने उसकी चीज़ बॉल बना दी थी बच्चों के लिए। तो ये हल्का सा हो गया था बस। अच्छा, अब हम जा रहे हैं शाम में मार्केट। मार्केट में मुझे थोड़ा काम था। कुछ कल शब रात है, तो उसके लिए भी कुछ सामान लेना था। और मेरे दुपट्टे रखे हुए थे कई दिन से, तो उनमें पिको वगैरह भी करवानी थी। तो मैंने कहा ये सारे काम हो जाएंगे। तो शाम का टाइम हम गए थे, और देखिए शाम में भी गर्मी बहुत हो गई, तो कैसे सन्नाटा हो रहा है। अच्छा, मैंने घर आन कर देखा तो मेरी हमारी अम्मी की साइड से तिवारी आई हुई थी, जो शब रात पर आती है। तो इसमें मैंने कुछ सामान ऐसा था जो डबल हो गया था। तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर से आने पे कोई त्योहारी या कोई गिफ्ट आता है तो बहुत खुशी होती है। तो इसमें मैंने फिर थोड़ा सा दान लेकर और उसे भिगो दी थी, क्योंकि कल को शब रात है तो हमें हलवा बनाना है और सूजी का भी। तो ये मैंने भिगो दी थी। अब इसे मैंने उबालने के लिए रख देती हूँ। दूसरे दिन सुबह का टाइम का है ये। तो अब हम चने की दाल का हलवा बनाएंगे, देखें कैसा बनता है। तो ये चने की दाल उबल गई थी, तो अब हम इसे पीस लेंगे। अच्छा, पीसने के लिए मैंने तो मिक्सर में पीसा था, लेकिन फिर भी थोड़ा मोटा मोटा रह गया था। तो इसमें चलो कोई नहीं, मैंने फिर भूनने के बाद इसे दोबारा से पीस लिया था, तो सही हो गई थी। तो शब रात में यही है कि हलवा तो खैर बनता ही है, लेकिन इसके साथ शाम में इबादत भी की जाती है और नफिल पढ़े जाते हैं। और सुबह में दूसरे दिन रोज़ा रखना बहुत अफजल बताया गया है। तो सारी ये है कि सब जब हम पूरे साल सो जाती है, अगर एक रात हमने जाग कर इबादत कर ली तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए इसमें आज की रात पूरी रात जागनी चाहिए और इसमें इबादत करनी चाहिए। जो भी हो सके नफिल पढ़े, तस्बीह पढ़े, और भी जो हमें क़ज़ाए उम्री हैं वो पढ़ें, और अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, तो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करेगा। तो यह मैंने सब पीस लिया था, और चने की दाल भी मेरी भुन भी गई थी। भुनने के बाद इसमें थोड़े थोड़े लम्स रह गए थे, तो मैंने उसको दोबारा से मिक्सर में ग्राइंड किया, जिससे ये थोड़ा और ज़्यादा बारीक हो जाए। अच्छा, अब हमने वो बनानी शुरू कर दी है चाशनी। अब इस चाशनी में वैसे तो अपने हिसाब से ही मैंने किया था, क्योंकि मुझे ज़रा हलवा जमाने में थोड़ा डर सा भी लगता है कि पतला हो जाए और सही से कतली नहीं जमे। तो वैसे जम तो गई थी, लेकिन वही वाली बात कि इसमें सॉफ्ट हो गई थी थोड़ी सी। हमने इसमें घी जो था वो ज़्यादा कर दिया था, तो कोई बात नहीं, खा लिया गया। खाने की नीयत था और फाता की नीयत था, फाता भी हो गई थी। अच्छा, सूजी का भी, ये चने की दाल के जमाने के बाद फिर मैंने सूजी का भी जमाया था। तो सूजी का हलवा भी मेरा सॉफ्ट हो गया था, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी रहा। अच्छा, इसको थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा वैसे तो इसमें। अब मैंने इसको जमाने के लिए रख दिया।
हमारे दोनों हलवे रेडी हो चुके हैं और अब हम इसमें पाता देंगे। और अब शाम में जब रात की ईशा के बाद से हम अपनी इबादत करेंगे, जो भी हमें पढ़ना है और पढ़ेंगे और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। चलिए सब मिलकर करते हैं।